इमेजिन करिए एक ट्रेन जिसमें से 500 करोड़ से भी ज्यादा कैश चुरा लिया जाता है, वो भी एक फेक सिग्नल देके। सुनने में तो बड़ा बेहुदा लगता है, बट कुछ ऐसा ही हुआ था 1963 इंग्लैंड में, जब हर रात की तरह रॉयल माल ट्रेन जो कि ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी, जिसमें कुछ वर्कर और कुछ गार्ड थे। बट उस पर्टिकुलर रात में इस ट्रेन में 2.6 मिलियन यूरोज थे, जो कि आज के टाइम पे 50 मिलियन यूरोज होते हैं और इंडियन रुपीज में 500 करोड़ से भी ज्यादा। इस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि 15 लोगों की गैंग इस ट्रेन को महीनों से ट्रैक कर रही है और वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट मोमेंट, जो कि 8 अगस्त को आता है। करीब रात 3 बजे इनमें से कुछ लोग ट्रेन सिग्नल को ग्रीन से रेड कर देते हैं, जिससे एज यूजुअल ट्रेन ड्राइवर ट्रेन रोक देता है। और जैसे ही ट्रेन ड्राइवर ट्रेन से बाहर आता है, तो इनमें से कुछ लोग ट्रेन ड्राइवर पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद महज 30 मिनट में गैंग के सारे मेंबर मिलकर 120 पैसों की बोरियों को चुरा लेते हैं। और अगर बात करें इन 15 लोगों की गैंग के बारे में, जिनमें से कुछ लोग एक्स सोल्जर्स, ड्राइवर और कुछ ट्रेन एक्सपर्ट्स भी थे, जिनका मास्टरमाइंड और लीडर भी कह सकते हो, जो कि था ब्रूस रेनॉल्ड। एक ऐसी बड़ी चीज जो कि ब्रिटेन ने कभी सोची नहीं थी, वो सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो जाती है बिना किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। एक्सपेक्ट ट्रेन ड्राइवर, जिसे कुछ मेजर हेड इंजरी आई थी। इस पॉइंट पे सारे गैंग मेंबर खुश थे, इवन सेलिब्रेट भी कर रहे थे, वो भी गेम्स खेलकर, जैसे कार्ड्स, मोनोपोली, वो भी असली पैसों से। बट वो बोलते हैं ना, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। इसलिए पुलिस को भी इन क्रू मेंबर के कुछ फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। एंड गेस व्हाट, ये फिंगरप्रिंट कहाँ से मिले होंगे? ट्रेन पर से, वेपन पर से नहीं, केचप बोतल से। क्योंकि जब ये गैंग मेंबर अपने किसी फार्म पर छुपे हुए थे, तो इनमें से किसी एक भाई साहब को भूख लगती है और बाहर कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाते हैं, जिसमें एक केचप बोतल भी होती है, जिसकी वजह से सारे गैंग मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स उस केचप बोतल पे आ जाते हैं। इस चीज को पुलिस रिकॉग्नाइज कर लेती है और कुछ गैंग मेंबर्स की क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल लेती है। और यही ब्रिटेन की सबसे बड़ी रॉबरी सिर्फ इसलिए सोल्व हो जाती है क्योंकि गैंग मेंबर्स केचप बोतल और कार्ड्स को छोड़कर बाकी हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं। और फाइनली पुलिस इस चीज को फिगर आउट कर लेती है और पुलिस एक एक करके सबको अरेस्ट कर लेती है। और जज भी सारे गैंग मेंबर्स को 30 सालों की सजा सुना देते हैं, जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी। पूरा नेशन शॉक में चला गया। इनमें से एक भाई साहब रोनी बिग्स तो जेल से ही भाग गए थे और बहुत सालों तक ब्राजील में छुप कर रहे थे, और बाकियों ने अपनी पूरी सजा काटी। बट वो पैसों का क्या हुआ? क्या वो पैसे पुलिस ने रिकवर कर लिए? नहीं, पुलिस ने क्रिमिनल को तो पकड़ा, लेकिन 2.6 मिलियन यूरोस कभी रिकवर नहीं हुए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स।